जय मूलपति श्री महराज सुना तीज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनी न छोड़ाइयो खिन लांक तनी लान एरिया मेरे जीव के ये जीवन इन्हें पांव तले पड़ी रहूं धनी नजरे खोल बात न पलन वालू निरखूं नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन श्री मामत चाहे इन्हें चरण को कर्मन सा वाचा कर्मना आए बैठे मेरे सब अंगो मेरे जीव के यही जीवन कदमों लाग करूं सिजदा पकड़ के दो पाए हुक्म करत हैं माशिक बिच आशिक के दिल आए बिच आशिक के दिल आए। धामधनी अक्षरातीत श्री राज सिंह ठकुराणी जी श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर जागनी पीठ शक्ति नगर जो परमहंस श्री श्री 108 श्री चरणदास महाराज जी की अपाक पटन की पवित्र गादी जहाँ अभी तक कथा महायज्ञ 1 मास का चल रहा है जिसका आज कहो तो 15वां दिन है और इस वितक कथा महायज्ञ और गोष्ठी में हमारे दोनों पुजारी जी महाराज हमारे मास्टर जी एवं गोष्ठी के यजमान एवं समस्त सुंदर साथ जी आप सभी के चरणों में प्रेम प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी कल की कथा में हमने अंतिम सफाई श्रवण की थी कि साथ छोड़े इन समय या दिन 22 लो रहे साथ मिने फिर नजरे करी धाम को साथ छोड़ी इन समय साथ छोड़ी इन समय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की श्री प्राणनाथ प्यारे की। कल की कथा चर्चा में हमने श्रवण किया कि श्री सद्गुरु महाराज के हुक्म से श्री महाराज अरब की धरती पर आए और खेता भाई को समझाए लेकिन खेता भाई को छाट न ला गई
और 4 साल में खेताबाई भी अपने ठोर यानी कि उनका धाम गमन हुआ, उनकी मृत्यु हो गई। और उस धन को छुड़ाने के लिए श्री जी ने बहुत मेहनत की। पहले जो हाकिम ने मोहर लगाई थी वहां से छुड़ाया, फिर राज दरबार में अपील करके कहो जब मारने के लिए तैयार हुए तो राज दरबार में अपील करके सुल्तान का छिड़ा झटक करके उनसे वापस लिया वो धन। तो आग लगा दी तो आग में भी जल गया ना, और जो बचा था वो बिहारी जी महाराज को दिया तो वो पानी में डूब गया। नया उठा कर लेकर के आए थे तो वो आकर के फिर यहाँ भारत के अंदर श्री जी लेकर के आए तो बालबाई ने चुगली लगाई तो राज दरबार के अंदर चला गया। अब बालबाई खड़ी हो गई, बिहारी जी महाराज ने कान भर दिए थे, जिस कारण कहो तो बालबाई ने प्रतिज्ञा ली और जिस कारण सदगुरु महाराज ने मुख फेर लिया तो 4 साल का वियोग, 2 साल मेड़ी और 2 साल कहो तो ध्रोल राज्य में, बीच में 8 मास वो गुजरात में अहमदाबाद में भी रहे। फिर जब अस्वस्थ हुए, तबियत खराब हुई, सुरता धाम की ओर फिरे तो अंतिम में श्री महाराज को बुलाया। यहां तो चाहते थे कि मिलाप न हो, लेकिन ऊपर वाले के आगे नीचे वाले का क्या जोर चले। अंतिम में कहा कि जब मैं धाम दरवाजे बैठ न सकूं, ठाड़ी इंद्रावती करे रुदना, तो बालबाई लेकर के आ गए। कृष्ण अष्टमी के दिन आए, 22 दिन साथ में रहे, दिल खुलाखल हुआ, दिल प्रसन्न हुआ और प्रेम और विश्वास एक दूसरे के अंदर बढ़ गया। और एकांत में कहो तो सारी बात भी बता दी। सदगुरु महाराज ने दिल खोल करके अपने दिल की बात बताई। श्री जी ने अपने दिल की सारी बात सदगुरु महाराज के आगे रख दी और फिर भविष्य की बात भी बताई। 12,000, 24,000, 36,000 जागनी रास और मेला करो अपार, अब हम हुक्म करत हैं। फिर मेड़ी में भेज करके मध्य रात पीछे की दो परयान। विक्रम संवत 1712 था, भादो का मास था, चतुर्दश की तिथि थी, बुधवार का दिन था, मध्य रात्रि का समय था, अनंत चतुर्दशी होती है इस दिन। सब गणपति का विसर्जन करते हैं, हमारे धाम धनी तो अपने तन को ही विसर्जन करके शरीर कहो तो श्री इंद्रावती जी के दिल में आकर के विराजमान हो गए। अब धाम नाता किने न देखा, अपने ठोर रहा ईमान देखा। सभी सुंदर साथ घर घर में आकर के बैठ गए। सदगुरु जाने के बाद सदगुरु गए कहाँ, किसी को भी पहचान नहीं हुई। श्री महाराज की पहचान कर नहीं पाए कि सदगुरु तो वहीं उनका धाम दरवाजा दिखा दिया था कि इंद्रावती है, लेकिन फिर भी कोई मान नहीं पाया, स्वीकार नहीं कर पाया, पहचान कर नहीं पाए। तभी सारी लीला बंद हो गई। जो भी चाकला मंदिर के अंदर खिजड़ा के नीचे जो सारी लीला हो रही थी वो आड़ी का लीला भी बंद हो गई। कृष्ण जी, क्योंकि सदगुरु के माध्यम से आड़ी का लीला हो रही थी। देखो अब दूसरा प्रबंध करेंगे सुंदर साथ को जगाने के लिए। तो यहां न चर्चा, न दर्शन, न वो भोजन लीला, न भजन कीर्तन, धाम के संबंध को भूल करके सभी अपने घर में बैठ गए। सदगुरु महाराज की बात किसी को याद नहीं रही। अगर याद रहती, पहचान करते, परम धाम में दिया वचन याद रहता कि मैं भूलू तो तू मुझे, तू भूले तो मैं तुझे, तो घर घर में आज सुंदर साथ नहीं बैठते। यह सुंदर साथ के बदले में कहो चिटी कतार चलने लगी। धाम का संबंध किसी को याद नहीं रहा। और कितने दिन हो गए, लगभग 1-1.5 मास हो गए। तो फिर केतिक दिन पीछे बालबाई इत आई, श्री महाराज के घरों आय ये खबर लाई। बालबाई आती है मेड़ी में और मेड़ी में आकर के श्री जी से मुलाकात करती है, दर्शन करती है, हर श्री जी से वार्तालाप करने लगती है। ये खबर लेकर के आई चाकला मंदिर की कि चाकला मंदिर में तो कोई भी नहीं आ रहा है सुंदर साथ।
सब घर में बैठे, फिर पहले जैसे माया में व्यस्त थे उसी तरह से माया के कार्य में सब लग गए सदगुरु जाने के बाद। हे महाराज अब क्या करना है? सदगुरु की ये पवित्र गादी है। देखो सदगुरु ने कहा था कि पसर सी 14 भवन, तो इस तरह से तो कहो जब धर्म का कार्य कुछ आगे बढ़ेगा ही नहीं तो ये धर्म का फैलावा किस प्रकार से होगा? और आपके ऊपर जिम्मेदारी दी थी तो आप ही खुद मेड़ी में बैठ करके राज करने लगे तो फिर आगे कार्य कैसे होगा? फिर बात करते करते अपने दिल की बात भी बालबाई ने रख दी। बड़ी चतुर है बालबाई। देखो वो जानती थी, उनके दिल में था कि बिहारी जी महाराज गादी पर आए, लेकिन यह बात सुंदर साथ मानेंगे नहीं। लेकिन महाराज कहेंगे तो कोई मना करेगा नहीं, इसीलिए महाराज जी के पास आई है उनको मनाने के लिए। और बात करते करते दिल की बात भी रख दी कि अगर देखे तो अधिकार तो गुरु पुत्र बिहारी जी का है, क्योंकि बाप की गादी तो पुत्र को मिलनी चाहिए। लेकिन ये लौकिक में होता है कि राजा का बेटा राजकुमार सिंहासन पर आए। निवृत्ति मार्ग में कहो धर्म की गादी, उसमें कोई वंश परंपरागत नहीं होती है। लेकिन बालबाई को अपना काम निकालना है। जैसे ही बालबाई ने अपने दिल की बात रखी तब श्री महाराज ने कहा यही बात है सीरे, सब साथ मिलके यही काम करें। देखो ये बालबाई नहीं बोल रही है, धनी जी का हुक्म है। दो जमात हो उससे अच्छा है कि चलो चुप ही रहे। श्री महाराज ने कहा कि यही कार्य हमें करना चाहिए। बालबाई कहती लेकिन सुंदर साथ मानेंगे? अरे उनको मनाने की जिम्मेदारी मेरी। हो गया बालबाई का काम। कहते सबसे पहले मैं गादीपति बिहारी जी महाराज जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम करूंगा, कदमों लाग करके सेजदा करूंगा, तब तो सभी सुंदर साथ भी तो मानेंगे ना। हाँ अगर आप आगे होकर के कार्य करोगे, ये जिम्मेदारी अपने सिर पर लोगे तो जरूर सभी मानेंगे। एक दिन निश्चिंत कर दिया, गांव गांव में हर जगह पर कहो सबको संदेश दे दिया, चिट्ठी लिख करके भेज दी। ठट्ठा नगर में कहो, दीप बंदर में कहो ना, सभी सुंदर साज को सूचना दी गई कि बड़ा भंडारा होगा। गादी पर कहो गुरुपुत्र बिहारी जी महाराज को गादी नशनी की जा रही है, बिठाया जा रहा है। संवंत 1712 तरे आसो महीने में सब साथ को खबर पहुंची श्री महाराज से। देखो अब संवंत 1712 और आसोज का महीना था। सभी सुंदर साथ ने को महाराज ने कहो तो खबर दे दी और सभी सुंदर साथ गांव गांव से आ गई मेला करने के लिए, गादी नशिनी का भंडारा के लिए। लेकिन आ करके सभी महाराज को कहने लगे कि ये नई बात कहां से सुनने को मिल रही है। आज दिन तक हमने कभी भी सदगुरु के मुखारविंद से नहीं सुना था कि मेरे पीछे बिहारी जी मेरे पुत्र को गादी देना। और हमने कितनी बार अपने कानों से सुना होगा कि मेरे पीछे महाराज, मेरे पीछे इंद्रावती। और ये नई बात कहां से आ गई गादी पर बिहारी जी महाराज। अब समझाना हो तो एक साथ बैठ करके समझाना मुश्किल है, क्योंकि सबकी बुद्धि अलग अलग होती है, विचार मिलेंगे नहीं, फिर लड़ाई होगी। उससे अच्छा एकांत में एक एक जन को ले जाकर के समझाया महाराज ने। देखो अरे मुझे ये जाहिरी गादी थोड़ी ने दी है, मुझे तो बातों गादी सदगुरु महाराज ने दी हुई है। साकुंडल सकुमार ढूंढने के लिए कहा है। अगर वो जामनगर में होते, यहीं होते तो सदगुरु महाराज ढूंढ करके नहीं निकाल देते। तो मैं यहां कैसे रह सकता हूं, बैठ सकता हूं? बिहारी जी महाराज क्या चर्चा कथा करेंगे? अरे आपको आत्मीय खुराक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी। सबको मना लिया और कहा देखो अब कल भंडारा है, गादी नशिनी होनी है, और भंडारा हमेशा सार्वजनिक होता है ना। वो भी गादी का भंडारा है तो सार्वजनिक होना चाहिए। सबके घर का हिस्सा जो है वो इस भंडारा में लगना
चाहिए ना। तो कहा ऐसा करो, आप एक एक लोटा दूध लेकर के अपने घर से आना, और एक एक लोटा दूध, ये बड़ा कुंड बनाया हुआ है, ड्रम रखा हुआ है, इसके अंदर आप डाल देना, और कल जब हलवाई आएगा, रसोईया आएगा, तो इसी का दूध पाक कहो खीर बनाएंगे, भंडारा होगा। अब महराज ने मना तो लिया, महराज के आगे कोई बोलता नहीं है, लेकिन घर जाकर के एक सुंदर साथ के दिल में आया, बरसो हृदय एक के सबे दूध भरी जाई, मेरो लोटो एक जल वामे रहे समाई। अरे दिल मानता नहीं है कि गादी पर बिहारी जी महाराज आए, और फिर भंडारा कैसा, हम दूध का हिस्सा कैसे दे, लेकिन न ले जाए तो फिर वहां पता चलेगा आए नहीं है, दूध भी लाए नहीं, जाना भी पड़ेगा, तो कुछ लेके भी जाना पड़ेगा। तो विचार किया कि सभी अपने घर से एक एक लोटा दूध लेकर के आएंगे, मैं दूध के बदले में एक लोटा पानी लेकर के जाऊं, इतना सारा दूध वो दूध वाला मिक्स करके ऐसे भी देता है आधा, तो एक लोटा मेरा और मिक्स हो जाएगा। पता किसको चलेगा। अब ये तो वाहिदत की जमात है, एक दिली जमात है, इन सबों की एक अकल, एक दिल, एक चित, एक इश्क इन्हों का। देखो एक दिली जमात ने क्या कर दिया, पूरा देखो खेल बना दिया एक दिली ने। पहले ली हक के दिल में पीछे आए माहे निरुद्ध ता पीछे हादी रोहन में, जब हादी के अंदर श्यामा जी के दिल में खेल आया तो 12,000 के अंदर आया, तो एक दिली ने तो ये सारा खेल निर्माण कर दिया। एक दिली ने और क्या किया था, जमुना जी प्रकट कर दिया था एक दिली जमात ने ना। एक के दिल में इच्छा हुई थी जमुना जी में जिलना करना की, तो 313 सभी ब्रह्मात्माओं के दिल में इच्छा प्रकट हो गई, और सबके दिल में एक ही साथ वही विश्वास और प्रेम जागृत हो गया, तो परम धाम की जमुना जी यहाँ खलाखल प्रवाहित होने लगा था। वही एक दिली जमात है, एक ही डब्बे के मोती है। अब एक के दिल में रात्रि को आया कि मैं एक लोटा जल लेकर के जाऊं, तो सभी के दिल में यही बात आई, और सुबह अपने अपने घर से कहो तो सब एक एक लोटा जल का लेकर आ रहे हैं, और आ करके जो ड्रम रखा है, अब ऐसा काम करना है तो चुपके से ही करना पड़ेगा, कोई देखे नहीं ना, तो इधर उधर देखते कोई किसी की नजर न पड़े, और यहाँ एक लोटा डालते कि वहां में रहे समाई ना, दूसरा आता है मेरा एक लोटा वहां में रहे समाई, तीसरा आता है मेरा एक लोटा वहां में रहे समाई। अब खीर बनाने का समय आया, हलवाई आया दूध लेने के लिए, कपड़ा हटाया और देखा एक बूंद दूध नहीं, सारा पानी पानी। अब क्या करें, मतलब किसी की भी इच्छा नहीं थी कि गादी पर बिहारी जी आए। महाराज समझ गए अब क्या करें, अब मैनेजमेंट करने वाले को तो चुपचाप मैनेजमेंट करना पड़ेगा ना। तुरंत बाजार से दूध मंगवाया, हलवाई को दिया, नहीं तो पानी पक बन जाता। तो फिर तुरंत दूध पाक बनाया, खीर बनाई हलवाई ने, और खीर बना करके बड़ा भंडारा हुआ। गादी पर आ गए गुरुपुत्र श्री श्री 108 श्री बिहारी जी महाराज। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। इसीलिए वित्तकार कहते हैं, ज्यादा किया दिन को एहिया ने इस ठाम, सात की सूरत फेर के लगाई ले इस्लाम। देखो धर्म को आगे बढ़ाने वाली एहिया है। देखो एहिया कौन है, मां जिकरिया नाम के पैगंबर हो गए, तो जिकरिया पैगंबर को अपना एक पुत्र था जिसको कहते, जो ब्लड संबंधी पुत्र होते उसको कहते नस्ली पुत्र, लेकिन वो धर्म में योग्य नहीं था। 99 इयर्स की हो गए जिकरिया पैगंबर, 99 साल की उनकी उम्र हो गई। उनकी पत्नी की उम्र देखो तो 97-98 इयर्स। तो फिर अब धर्म को आगे बढ़ाने के लिए एक पुत्र चाहिए, तो ऊपर खुदा की तरफ देखता है और अपना सिर झुकाता है, फिर प्रार्थना जिक्र, यानी कि क्या प्रार्थना, तो जिक्र करता है कि हे खुदा, मेरे धर्म को आगे बढ़ाने वाला मुझे एक फर्जंद चाहिए। फर्जंद मतलब पुत्र चाहिए ना, जो मेरे धर्म को आगे लेकर के जाए।
तो एक फिरस्ता आता है और फिरस्ता ने आकर के कहा कि जा, खुदा ने तेरी प्रार्थना स्वीकार की जिकरिया और तुझे एहया नाम का एक पुत्र दिया। तो एहया वो उनका नजरी पुत्र था। नजरी पुत्र एहया ने जिकरिया पैगंबर के धर्म को आगे बढ़ाया। तो यह जिकरिया पैगंबर सतगुरु महाराज धनीश्री देवचंद्र जी है और नस्ली पुत्र उनके बिहारी जी हैं और नजरी पुत्र कहो तो उनके श्री महराज ठाकुर हैं। और महराज ठाकुर ने आज सबको संभाल करके गुरु पुत्र को गादी पर बिठा करके धर्म को आगे बढ़ाने के लिए स्वयं पीछे हट करके क्या किया, सदगुरु महाराज के धर्म को आगे बढ़ाया। इन मोती को मोल कहो न जाई, ना किनु कानो सुनाई, सोई चले जो मोल करे और सुनने वाला भी जल मरे। यह एहया देखो, जिसका मूल्यांकन मतलब जिनकी महिमा, जिनकी सिफत कहो तो शब्दों के अंदर वर्णन नहीं हो सकती। सुनने वाला अगर उनकी सिफत वर्णन कर दे ना, गुणगान गा ले बोलने वाला, तो सुनने वाले के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि इतनी सिफत उनकी सुन पाए, क्योंकि दूसरे की प्रशंसा सुनना किसी को अच्छा नहीं लगता। सोई जले जो मोल करेगा, मोल करे मतलब कि जो इनकी महिमा जो गाता है वो भी जल मरता है। महिमा कौन गाएगा? जो उनसे प्यार करेगा, इश्क करेगा, प्रेम करेगा, वही तो उनकी सिफत गाएगा, महिमा गाएगा। तो कौन सी आग में जलेगा? इश्क रूपी आग में वो जल जाएगा, तभी उनके मुख से कहो तो सिफत निकल पाएगी। और सुनने वाला भी जल मरेगा। और सुनने वाला कौन सी आग में जल मरेगा? जो भी जितने भी, चाहे अभी आएगा हरिजी व्यास जैसे बड़े बड़े जो भी विद्वान हो गए ना, आज दिन तक अहंकार लेकर बैठने वाले, चाहे ज्ञान का हो, चाहे धर्म का हो, चाहे पद का हो, सबके अभिमान को चूर चूर करने वाले, जब इनकी सिफत, इनकी महिमा जब सुनेंगे, ये एहया की सिफत तो स्वयं खुदा के बराबर है। खुदा ने अपना कार्य करने के लिए, परमात्मा राज्य महाराज ने अपना कार्य करने के लिए कहो अपना नाम या अपना यश, अपनी कीर्ति, अपना जोश, अपना गुण, सब कुछ एहया को बख्शिश किया हुआ है। देखो, इसलिए खुदा की सिफत एहया की सिफत है। तो सब जो जानेगा तो उनका भी अहंकार चूर चूर हो जाए, अभिमान जल मरेगा उनका भी, सुनने वाले का। हरिजी व्यास जी का अभिमान जल गया कि नहीं? अहंकार अभी आज ही प्रसंग आएगा, देखो। तो इसीलिए वित्तकर लालदास जी महाराज कहते हैं, ये तो सदगुरु महाराज जिकरिया पैगंबर के एहया है महामती श्री प्राणनाथ जी, जिन्होंने कहो तो सुंदर साथ को जो जम्बपुरी जाता बलि कर गया। देखो, सदगुरु महाराज जाने के बाद सभी सुंदर साथ यमपुरी का मार्ग लेकर के बैठ गए थे। पहले सदगुरु ने आकर के वही स्वर्ग वैकुंठ का जमपुरी का मार्ग चुरा करके परमधाम का मार्ग दिया था, लेकिन जैसे ही अंतर्ध्यान हुए सब कुछ भूल गए, वापस वही माया में मग्न हो गए जमपुरी के मार्ग के अंदर। फिर एहया छुड़ा रहे अब जमपुरी के मार्ग को। आगे सबके श्री महाराज बैठे चर्चा सुनने को, सबो खंडनी करो समझावई इन साथ के मोह। अब फिर से चाकला मंदिर में चर्चा होने लगी। अब बिहारी जी महाराज गादीपति है तो सबसे पहले वह चर्चा करते हैं और आगे सबसे बैठ करके श्री महाराज सुन रहे चर्चा को। और फिर गादीपति के बाद कहो तो महाराज स्वयं सुंदर साथ को चर्चा करके सुना रहे कि देखो ये माया अच्छी अति बलवंती। पहले ही परमधाम के अंदर कहा था कि हादी मीठे सुकन हक के कहेगा तुम्हें रोए रोए तुम भी सुन सुन रोगी पर होश में न आवे कोई। और वही हाल है, सदगुरु महाराज थे, उनके वचन को किस प्रकार से लिया, इतनी मेहनत की, दिन में 3-3 वक्त इतनी चर्चा करना, 34 साल तक आपको समझाया बताया, धाम को पकड़ाया और एक दिन में आप भूल गए उसी धाम को। यही तो माया का प्रभाव है, माया अच्छी अति बलवंती। तभी तो कहा था, तो आपने कहा था ना 100 बेर देखो अजमाए कि मोमिन भूले न कब, लेकिन एक परीक्षा लेने में जाए तो वो परीक्षा में भी पास नहीं हो पाते, फेल हो जाते हो।
अभी भी समय है, जातीय स्मरण करो, चर्चा की चर्चा करे, कांध एक ठोर, धाम धनी साथ बिना ना दिखावे और। चर्चा की चर्चा मतलब बिहारी जी महाराज जो चर्चा करते उसी में से शब्द पकड़ करके फिर चर्चा की चर्चा करके यहाँ सुना रहे हैं कि देखो पहले खेल दिखाए के पीछे मोल बताना, पहले खेल की वास्तविकता समझाते, संसार की वास्तविकता समझाते कि यह संसार ऐसा ही है, यह जन्मोगे, बड़े होगे, मरोगे, ये तीन अवस्था में कहो सारा जीवन खत्म हो जाएगा। इसलिए संसार को समझ करके, इसकी पहचान करके मूल को पकड़ो, परम धाम को, खिलवत को, मूल स्वरूप को पकड़ाते हैं। सदगुरु महाराज को पकड़ा रहे हैं, धाम धनी युगल स्वरूप को पकड़ा रहे हैं। देखो जैसे सदगुरु महाराज व्रज रास लीला को बड़ो दिखावत बोझना, व्रज की महिमा बताते थे, रास के प्रेम को पकड़ाते थे और उसी के माध्यम से स्वरूप की चर्चा करके फिर स्वरूप को पकड़ाते थे। यहाँ श्री जी वही कर रहे हैं, व्रज रास लीला के प्रेम और प्रेम के द्वारा कहो तो सीधा परम धाम और स्वरूप को पकड़ा रहे हैं। हम तो है धाम में, ये खेल नहीं रंचक, हम सहरक से नजीक बैठे आगे हक्का। देखो विचार करो तारतम के द्वारा, यहां से देखोगे तो परम धाम हद पार, बेहद बेहद पार, अक्षर अक्षर पार वतन कितना दूर लगेगा। विराट से चितवनी करते करते जाओगे स्टेप बाय स्टेप तो कितना लंबा लगेगा आपको परम धाम। लेकिन तारतम कहता है धाम धनी तो सहरक से भी नजदीक है। सहरक यानी कि यहां गला दबाने से ये मौत कितनी नजदीक होती है। तो प्रेम के द्वारा देखो, चितवनी करके देखो तो धाम धनी इतना भी दूर नहीं है। दिन प्रतिदिन चर्चा कर रहे, धर्म की खुशबू फैला रहे हैं, दिल के अंदर प्रेम उमड़ करके आ रहा है, प्रेम विभोर हो करके, भाव विभोर हो करके चर्चा कर रहे हैं और अंतर स्वयं आकर के विराजमान है। तो आंकड़ियां अपने आप खुलती जा रहे ना। जब श्याम जी के मंदिर में आकर के विराजमान हो गए थे ना, श्री देवचंद्र जी को दर्श दियो जो है पूर्ण रूप, तारतम को तत्व कयो हृदय बैठे स्वरूप। तो सब कुछ नजर में आने लगा था कि नहीं, सब भेद खुलने लगे थे। तो यहाँ स्वयं वही सारा लेकर के बैठ गए, युगल स्वरूप विराजमान है श्री इंद्रावती जी के हृदय के अंदर। तो सब आंकड़ियां खुलने लगी। इन भात बंदगी के लगे करने विचार, गोविंद भेड़े के काम में वहीं खबरदार। अब धर्म का कार्य करते करते विचार कर रहे हैं कि सदगुरु महाराज ने कहा था कि मेला करो अपार, तो मुझे सुंदर साथ की सेवा करनी चाहिए, मेला करना चाहिए सदगुरु के नाम का। और मेला करने के लिए धन की भी जरूरत पड़ेगी, तो धन की जरूरत पड़ेगी तो धन भी कमाना पड़ेगा। इसलिए गोविंद भेड़ा का काम यानी कि मायावी कार्य करने के लिए फिर तैयार हुए। मंत्री पद लिया राज दरबार में अपील करके, और फिर मंत्री पद ले करके राज्य संचालन करने लगे, अपनी जिम्मेदारी निभाने लगे, धन कमाने लगे। खोटा साथे साची जड़े छे एवी मली छे बाजार, लाभ अले के फेरा तणो जो राखी सको व्यवहार। झूठा धन के द्वारा सच्चा धर्म कर सकती, झूठी शरीर के द्वारा कहो तो सच्ची आत्मा का धर्म कर सकते हो आप। तो यहाँ सुंदर साथ की सेवा करने के लिए विचार किया, मंत्री पद लिया। अब दोनों प्रकार की जिम्मेदारी आ गई, यहाँ आध्यात्मिक भी और लौकिक भी। अब लौकिक ही पूरी निभाए तो फिर आध्यात्मिक चर्चा छूटने लगी। इसीलिए सुबह जल्दी उठने लगे ब्रह्म मुहूर्त में, और उठ करके अपना नित्य क्रम करके सुबह सुबह ही श्री बिहारी जी महाराज के दर्शन के लिए आ जाते, श्री मुख से चर्चा सुनते, और चर्चा सुनने के बाद फिर स्वरूप चर्चा सुन के तब आवे दरबार। देखो फिर स्वरूप की चर्चा सुन करके बिहारी जी महाराज क्या चर्चा करते थे, तो परमहंसों ने वर्णन किया कि हमेशा स्वरूप की चर्चा होती थी। कौन सी स्वरूप की? श्री राशि ठकुराणी जी प्रथम भौम में विराजमान भये, ता कंचन रंग को सिंहासन, तिनके 6 पाए 6 डांडे 8 कलश 2 छतरी 2 स्वरूप के ऊपर। तो जैसे ही सदगुरु महाराज की
चितवनी जो बिहारी जी महाराज ने पकड़ी हुई थी वही स्वरूप की चर्चा करके सुनाते थे। उसी में से शब्द पकड़ करके फिर श्री महाराज चर्चा करके सुनाते थे भाव विभोर हो करके कि श्री राज, श्री यानी कौन है? ठाकुरानी जी ने आह्लादनी शक्ति, राज यानी जो स्वयं प्रकाशते यश राज, जो स्वयं सिद्ध है, जो सबके आधारभूत है, लोक परलोक के मूल है, शर अक्षर के भी आधार है, जो जिनके ऊपर किसी की भी सत्ता नहीं है, जो स्वयं सिद्ध है, वो है राज। सबसे बड़े राजा, सुप्रीम, वो है परमात्मा। तो इस तरह से श्री राज से ठाकुरानी जी कहाँ विराजमान है? न स्वर्ग में, न वैकुंठ में, न निराकार में, न साकेत धाम में, न गौलक धाम में, न अक्षर धाम में, वो तो परम धाम के अंदर, रंगमाल के अंदर, प्रथम भौम के अंदर, मूल मिलावा के अंदर, कंचन वर्ण के सिंहासन पर विराजमान है। सुंदर स्वरूप है, अनुपम स्वरूप है, जिसकी लोग उपमा ही नहीं है। स्वरूप सुंदर, सनकोला, साकोमल करके सुंदर वर्णन करके पकड़ाते थे कि ठाकुरानी जी का सुंदर श्रृंगार है। श्याम रंग की कंचुकी है, नीली लाई का चरनिया है, सिंदूरा रंग की साड़ी है। श्रीराज जी महाराज का श्वेत रंग का सुंदर घेरदार दामन से, रंगों से, नंगों से युक्त जामा है। ऊपर सुंदर कस बंदी हुई है, नीलो पीलो पटुका है, नीचे केसरी इजार झलकार कर रही है, ऊपर आसमानी रंग की पिछोरी है। अनंत अनंत ब्रह्मांड जिसके अंदर समाये, ऐसी सिंदूरिया रंग की सुंदर पाग राज्य महाराज ने सिर पर धारण की हुई है। देखो न, यह स्वरूप की चितवनी करके करा के फिर जाते थे दरबार। इस तरह से रोज निरंतर कहो तो लीला हो रही है यहाँ। अब चर्चा हो रही है चाकला मंदिर में, फिर सुंदर साथ पहले की तरह आने लगे, चर्चा, रसोई, उत्सव सभी कार्यक्रम होने लगे। लेकिन एक दिन एक सुंदर साथ को बड़ा दुख हुआ। गादीपति बिहारी जी ने एक नियम बनाया था कि दोनों समय चर्चा में आना है। सुबह भी होती थी और शाम को 4:30 बजे चितवनी होती थी। तभी भी राज दरबार से श्री जी आ जाते थे चितवनी में। अब आसपास के गांव में दूर दूर भी सुंदर साथ थे, तो रोज उनके आना कितना मुश्किल होता है ना, कभी कभी आ सकते हैं वो। तो फिर एक सुंदर साथ जो 2 कोस की दूरी पर रहते थे, वो 2 कोस चल करके आए। अभी की तरह गाड़ी भी नहीं थी 4 व्हीलर, तो 2 कोस चल करके आना, फिर यहाँ चर्चा में बैठना, फिर सुन करके जाना, 2 कोस चल करके ना, तो उतने में तो फिर शाम का टाइम हो जाए। फिर आए, फिर बैठे, फिर जाए, तो उसका तो पूरा दिन कहो तो ऐसे ही निकल जाता। अब बेचारे की आर्थिक परिस्थिति भी थोड़ी ऐसी ही थी, घर में कमाने वाला भी वो अकेला था। अब परिवार में भी मुश्किल ही आने लगी, अब करे क्या? तो धर्म छोड़ करके कोई जिया नहीं जा सकता। तो आ करके फिर गादीपति को विनंती की कि मुझे एक समय की चर्चा आप माफ कर दीजिए। तो बिहारी जी महाराज का तो स्वभाव ही ऐसा है, तो उन्होंने कह दिया कि दोनों समय की चर्चा माफ, तुझे जा, आज से आने की जरूरत ही नहीं है। तो बड़ा दुखी हो गया, इतना भावुक कि चर्चा छोड़ करके, धर्म छोड़ करके तो मैं कैसे जीऊं, उससे तो अच्छा मर जाना भला है। तो वहीं बैठ करके उपवास करने लगा कि मुझे धर्म में शामिल कर दीजिए। लेकिन बिहारी जी ना कि हाँ ना हो, हाँ कि ना हो। स्वभाव थोड़ा सा गर्म है उनका, मेरी तरह। तो फिर बिहारी जी महाराज ने कहा अन्य कोई भी उसको साथ देगा तो वो भी डर रहे कि हमारा भी धर्म से फिर हमें भी गेट आउट ना कर दे। तो कोई उनका पक्ष लेकर भी बोलने की हिम्मत नहीं करता था। अब 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 9 दिन हो गए, उपवास पर उपवास। अब वो भाई दुखी हो कर गए कि यहाँ तो कोई सुनने वाला नहीं है, तो मेड़ी में पहुंचे श्री महाराज के पास। अब महाराज तो थे नहीं, उनकी धर्म पत्नी फुलबाई थी घर में। धर्म पत्नी ने बड़े सम्मान पूर्वक उनका आदर सत्कार किया, बिठाया
और पूछा, सारी हकीकत बताई, तो जाना कि 9 दिन से भोजन नहीं किया, तो समझा करके उनका व्रत छुड़ा दिया, भोजन करवा दिया फुलबाई ने कि अभी श्री जी आएंगे, महाराज आएंगे ना, तो आपकी बात करेंगे, वो जरूर उनकी बात सुन लेंगे, आप भोजन कर लीजिए ना। अब ये बात पता चली बिहारी जी को कि मुझे पूछे बिना फुलबाई ने भोजन कैसे कराया। तो फिर बिहारी जी नाराज हो गए। उन्होंने तो अपने पहरेदार को कह दिया कि शाम को महाराज आएंगे चितवनी में, तो अंदर ना आए। शाम को आए महाराज, तो जैसे ही श्री महाराज आए उनको रोका, पूछा भाई क्यों रोका गया है। तो बिहारी जी आ गए बाहर, कहा कि देखो तुम्हारी धर्म पत्नी ने मुझे पूछे बिना मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, उस भाई को भोजन करा दिया। अब धर्म पत्नी का गुनाह तो पति के ऊपर जाएगा। अगर अंदर आना है, सदगुरु महाराज के भविष्य को पूरा करना है, धर्म में शामिल हो रहना है, तो धर्म पत्नी छोड़ दो, नहीं तो धर्म छोड़ो। यहीं खड़े खड़े निर्णय करना पड़ेगा। 1 घंटा या 1 दिन का समय भी नहीं दिया बिहारी जी ने। और तुरंत श्री महाराज ने चिट्ठी लिखी अपनी धर्म पत्नी फुलबाई को कि मैं सदगुरु महाराज जी की आज्ञा और उनको धर्म को आगे बढ़ाने के लिए इस कार्य कारण सर आपका परित्याग करता हूं आज से। ये चिट्ठी पहुंच गई फुलबाई के पास। पीसा जाता जब इक्षु दंड, तब झरती रस की धारा अखंड। मेहंदी जब सहती है प्रहार, तब बनती ललना ओ का श्रृंगार। फूल जब पिरोए जाते हैं, तब हम उनको गले लगाते हैं। देखो ना, कोई भी चीज सरलता से संसार के अंदर प्राप्त नहीं होती। एक झूठा धन कमाने के लिए भी आप सुबह से रात तक मेहनत करते हो, 1 महीना परिश्रम करो, तब जा करके उसकी सैलरी मिलती है। एक बच्चे को पैदा करने के लिए भी एक माँ जो है वो 9 मास तक उस दुख को सहन करती है, इंतजार करती है। एक बिजनेस को लगाने के लिए, जमाने के लिए कितने साल लग जाते हैं। एक परिवार को पालने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। इस संसार के अंदर हमें जो धन चाहिए अलौकिक, क्या उसके लिए हमें कोई मेहनत, कोई परिश्रम, कोई नहीं परीक्षा। या फुलबाई भी जैसी तैसी स्त्री नहीं थी, धर्म पत्नी सती थी, अमलावती की वासना। जैसे ही पति की चिट्ठी पड़ी, तुरंत कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, कोई कंप्लेन नहीं। आपने जो निर्णय लिया है बिल्कुल सही है। मेरे एक के मुख को मत देखना, 36,000 के मुख को, सदगुरु महाराज के भविष्य को देखना। क्योंकि विघ्न जब सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं। मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को जकोरते हैं पल पल। सतपंथ की ओर लगाकर जाते हैं हमें जगा कर ही। जब विपरीत परिस्थिति या दुनिया वालों की तरफ से कोई दुख, कोई दर्द आता है ना, तो जरूर उसका फल, चाहे उसमें आंसू क्यों ना हो, दर्द क्यों ना हो, लेकिन फल उसका आगे जाकर के अच्छा ही होता है। यहां कहते हैं श्री जी पीसा जाता, आप और मैं परिस्थिति के अंदर पीसे जा रहे हैं, लेकिन पता नहीं आगे मूल स्वरूप हमें कौन सी शोभा आपको देने वाले हैं। देखो लेकिन इस समय तो यह निर्णय करना बहुत जरूरी था। पत्नी ने तुरंत स्वीकार कर लिया, लेकिन पतिव्रता है तो पति ने घर छोड़ दिया, तो फिर पानी पत्नी ने भी छोड़ दिया। भोजन तो क्या, जल भी छोड़ दिया फुलबाई ने। और 6 मास निकल गए, बिना पानी पिए 6 महीना तक फुलबाई रही। और अंतिम में फिर एक चिट्ठी लिखी श्री महाराज को कि अब इस शरीर को मैं छोड़ना चाहती हूँ, इस शरीर मेरा छूट जाएगा, तो मेरी एक अंतिम प्रार्थना है आपसे, आपके चरणों में निवेदन है कि जहां मेरा अग्नि संस्कार, अग्निदाह क्रिया होगी ना, उस जगह पर आकर के आप उस राख के ऊपर आकर के आप अपना चरण कमल रख देना, बस मात्र। और सती स्त्री फुलबाई ने देखो अपना तन छोड़ दिया।
अब बिहारी जी की आज्ञा लेकर के श्री महाराज गए और उनकी राग पर अपना चरण कमल जैसे ही रखा कि अम्बलावती की वासना जो थी वो स्वयं श्री महाराज के अंदर आ गई। अब यह महाराज तो अपना कार्य कर रहे, तन मन धन से लगन से लगे हुए हैं, दोनों प्रकार की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अब माया मीने बैठ के लहा लेने अब धाम में जाके पीछे ये ना होवे कब। अब माया के अंदर लाभ लेना है, खुट्टा साथे सच्चू जरे छे ना एवी मली छे बाजार, ये संसार रूपी बाजार मिली हुई है हमें। तो झूठे धन के द्वारा सच्चा धर्म कमाना है। और धाम मेलो सदियो पण दुर्लभ मेलो संसार है। जिस सदगुरु महाराज ने धाम की संबंधी आत्माओं का हाथ जो यहाँ पकड़ाया हुआ है ना, सेवा भी किसकी करनी है, वही निस्बती सुंदर साथ है। देखो इसलिए विचार करें कि ऐसा लाभ, ऐसा नफा, सेवा तो किसी किसी को भाग्यशाली को ही मिलती है। और सेवा जो भी जो पदार्थ न थी, सेवा का फल को जो तन मन धन से निस्वार्थ भाव से जो सेवा करता है ना, उसको खुद को पता नहीं होता है कि सेवा करते करते कब उनकी अवस्था बदल जाती है। देखो सेवा बहुत बड़ा गुण है रिझाने के लिए राजी महाराज को। तो यहां सेवा के लिए विचार कर रहे हैं कि अब मैं मेला करूं, क्योंकि अब विक्रम संवत 1714 का भी एंड 15 लगने ही वाला है। 2 साल हो चुके राज दरबार जा रहे, मंत्री पद लिया, धन कमा रहे ना। अब जो धन कमाया है ना, अब लुटाने के लिए, सेवा करने के लिए विचार किया। और सेवा भी दिल के अनुकूल चाहिए उनको। तो एक सुंदर साथ को भी पकड़ लिया। जिम्मेदारी देने के लिए कोई मजबूत व्यक्ति चाहिए सेवा के लिए, जो दिल के अनुकूल सेवा कर सके। अब वस्त्र, अन्न, पानी, भंडारा होगा इतना बड़ा, तो क्या चीज नहीं चाहिए। एक दिन देखो गोष्ठी होती तो कितना मैनेजमेंट, कितना सामान बाजार से, सब्जियां लाओ, राशन लाओ, पानी लाओ, हलवाई लाओ, कितना। मंदिर वाले को पता होता है, गोष्ठी वाले और चर्चा में आने वाले को, तो लंगर खाने वाले को नहीं पता होता है कि कितना मैनेज करना होता है। तब फिर दान दक्षिणा सब कुछ देना है, तो वस्त्र भी मंगाना है, भूषण। फिर कहो बिहारी जी महाराज का सम्मान करना है, तो उनके लिए अच्छे अच्छे कीमती वस्त्र मंगा रहे हैं। फिर उनके हजूरी के लिए भी, नाग जी के लिए भी ना, तो इतनी सारी तैयारी करनी है। तो एक सुंदर साथ को सेवा की जिम्मेदारी दी कि देख भाई, मेरे दिल के अनुकूल सेवा करना। भंडार भरने की जिम्मेदारी मेरी है, तो खाली करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। जो भी आए, एक मांगे तो 2, 2 मांगे तो 4, चिंता मत करना। एक तो कहना साथ में और दूजा पाया हुक्म, सो सेवा करने लगा जो सुख पावे आत्मा। वो सुंदर साथ सोचता है कि अरे मेरे भी तो धनी है, सुंदर साथ मेरे भी तो है, मेरा भी तो धाम का ही रिश्ता है। एक तो हुक्म हो गया कि दिल खोल करके सेवा करो ना, और दूसरा कहो तो धाम की निस्बत तो मैं सेवा में कमी क्यों रखूं। तो वो भी दिल खोल करके सेवा करने लगे। फिर सभी भंडार, जो भी सामान चाहिए सब मंगवाया गया, वस्त्र, अन्न आदि। फिर गादीपति को भी अच्छी तरह से दान दक्षिणा दे करके खुश किया, वस्त्र आदि भेंट दी, भूषण पहनाए। उनकी हजूरी को भी अच्छे से तलवार आदि भेंट दे करके, वस्त्र भेंट करके प्रसन्न किया। और धूमधाम से कहो मेला हो रहा है, सुंदर साथ आ रहा है, जा रहा है, भंडारा हो रहा है, सभी प्रसन्न हो रहे हैं। तो यहाँ की चुगली पहुंच गई राज दरबार में। बालबाई आई बिहारी जी महाराज के पास। अरे आप तो वस्त्र पहन करके खुश हो रहे हो मात्र, लेकिन देख नहीं रहे हो कि सारी जमात वो तो जा रही है महाराज के पीछे।
उन्हीं को मान मिलेगा, उन्हीं को प्रतिष्ठा मिलेगी, सब उन्हीं को मानने लगेंगे, तो आपका क्या होगा? बिहारी जी कहते कुछ करता हूं मैं, चलो। फिर बिहारी जी ने एक नंदराम मोदी जो उन्हीं के मोहल्ले में रहता था उनको पकड़ा, और वो नंदराम मोदी भी श्री जी से ईर्षा करता था, क्योंकि पहले ध्रोल राज्य में ये मोदी था। तो वहां श्री जी आए तो ये 2-4 बार इसने गड़बड़ की, नुकसान किया काफी, तो उसको वहां से निकाल दिया था। अब श्री जी यहाँ मंत्री पद आए तो ये जो नंदराम जो मोदी था, ये राजकीय मोदी था, राज दरबार का मोदी था, सारा सामान राज दरबार में इन्हीं के वहां से जाता था। तो बिहारी जी ने उसको बुलाया, दोनों एक हो गए। फिर वो जहां सामान रखा था उसकी चाबी भी बिहारी जी ले आए, और नंदराम मोदी क्या लेकर के आ गया? जो राजकीय मोहर लगी हुई जो थैलियां थी राज दरबार की, वो सारी थैलियां लेकर के आया, और जो सामान था सारा उस थैलियों में भर करके सिल कर दिया सब, और रख दिया। और फिर चुगली कर दी मंत्री के पास कि श्री महाराज राज दरबार का धन लुटा रहे हैं, सब कुछ लुटा दिया दरबार का, देखो जाकर के, अपने घर से तो कोई इस तरह से सेवा नहीं करता, बोले। अब मंत्री ने आकर के देखा जिस प्रकार से सेवा भंडारा सब कुछ हो रहा था, वो भी तो चकित हो गया, और बुलाया श्री जी को तुरंत कि ये सब सारा सामान कहां से आया है, आपने इसका पैसा दिया है? बोले हाँ, शिव जी मोदी के पास से लिया है, उसको सारा पैसा मैंने चुकाया है। शिव जी मोदी को बुलाया, मोदी को पूछा शिव जी भाई को, तो बोले हाँ, मुझे सारे पैसे इसके मिले हैं। फिर मंत्री ने बोला नंदराम मोदी को, भाई ये क्या है? तो बोले आप जाकर के देखो तो सही, सामान में तो राजकीय मोहर लगी हुई है। तो फिर सामान मंगवाया तो देखा, तो अब उन्होंने ही लगाई थी, तो राजकीय मोहर वाली थैली तो मिल गई। देख करके श्री महाराज भी हैरान, ये सब क्या? लेकिन सब समझ गई, मन ही मन समझ आ गई उनको सारी हकीकत, लेकिन कुछ बोले नहीं, चुप रहे, गुरुपुत्र हैं। तो फिर उन्होंने न बोलने के कारण मंत्री ने कहो तो उनको नजर कैद में रख दिया। अब तीनों भाई जो है वो नजर कैद के अंदर आ गए। संमत 1714 तरे भई कुतुब खान की मुहिम, जाम वजीर गए 3 पर खड़बड़ पड़ी इन कौमा। अब श्री महराज ठाकुर, श्यामलदास ठाकुर और उद्धव ठाकुर तीनों भाइयों को नजर कैद में रखा गया। अब यहां दूसरी ओर कहो तो यह जो कुतुब खान जो था वो गुजरात का सूबेदार था। उस समय छोटे छोटे राज्यों को अपना कर देना पड़ता था ना, तो जाम राजा ने अपना कर चुकाया नहीं था, इसीलिए कुतुब खान जो है वो चढ़ाई करने वाला था। तो जाम राजा को लेकर के ये जो सबसे बड़ा मंत्री जिन्होंने नजर कैद में रखा था, वो मंत्री जाता है संधि करने के लिए अहमदाबाद कुतुब खान के पास। अब वो तो चला गया मंत्री, और आप श्री आकर के बैठे प्रबोधपुरी में जाए हफ्सा लिखाई तहां विचार करने लगे थे इस्लाम काम पर। अब प्रबोधपुरी सुंदर नाम दिया हमारे लालदास जी महाराज ने ना। कुरान की भाषा में हफ्सा कहते हैं, हमारी सामान्य भाषा में उसको जेल कहते हैं, नजर कैद भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ प्रमोद देने वाला, प्रबोध करने वाला, अब ज्ञान प्रकट होने वाला है, इसीलिए सुंदर नाम दिया प्रबोधपुरी। देखा, तो प्रबोधपुरी में आकर के विराजमान हो गए, और बड़े नीति नियम से या नियम पूर्वक अपना नित्य क्रम कर रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठना, फिर ध्यान आदि करना, और सामान्य एक चटाई पर मात्र सोना, देखो, और साधारण सा भोजन ग्रहण करना, वो भी घर से आता है, और वो भी थोड़ा, और समय सर सो जाना, और दिन में सारे धर्म ग्रंथ जो है
वो भी पढ़ रहे हैं। मतलब कि ऐसा मानो कि जो श्री जी ने चाहा था ना समय, वही समय देने के लिए कार्य कारण बन गया और उनको प्रबोधपुरी में आकर के विराजमान होना पड़ा। उनको एकांत चाहिए था। देखो, पर यहाँ तो दो दो जगह की जिम्मेदारी थी सिर पर, राजकीय जिम्मेदारी भी थी और दूसरी कहो तो यहाँ धर्म की जिम्मेदारी भी थी। दोनों समय वहां हाजिर होना, तो एकांत कहाँ से मिले? 3 बजे से उठकर तो लगना पड़ता था। तब मूल स्वरूप ने एकांत में ला करके रख दिया। देखो किसके लिए सब कर रहे, कितनी बार अफसा में आए। देखो ये दूसरी बार आकर के बैठे, किसके लिए? हमारे लिए। बाईजूराज महारानी भी बंधन में पड़ेगी, किसके लिए? या स्वयं श्री जी हमारे लिए हफ्सा में आकर के विराजमान हुए और लीला करने लगे। इंद्रावती जी दुखी होने लगी। क्या रे, मैं तो धर्म में खड़ी थी, धर्म का कार्य कर रही थी, फिर मेरे ऊपर विघ्न कैसे आया? मेरा ये धन जो था वो मेरी मेहनत की कमाई थी। 2 साल राज दरबार में मेहनत करके मैंने ये धन कमाया था, जिससे मैं सदगुरु के नाम का मेला कर रही थी। और सबसे बड़ा दुख क्या लगा कि सदगुरु का मेला अधूरा रह गया, मेले में विघ्न पड़ा, सुंदर साथ की सेवा नहीं हो पाई। तो बहुत दुखी हुए इंद्रावती जी। क्यों ऐसा हम पर पहुंचा सख्त बखत, हम तो बंदगी में हते, क्यों ऐसा किया इतना? देखो ऐसे सख्त बखत में हमें क्यों पहुंचा दिया? मैं तो बंदगी यानी कि सेवा के अंदर अपने धर्म में खड़ी थी। ये नीचे वाला क्या चुगली लगाएंगे, क्या लड़ेंगे? ऊपर वाले की मर्जी के बिना नीचे वाले का भी जोर चलता नहीं है। उनकी रूह के ऊपर तो स्वयं उनका हुक्म ही चलता है। तो हुज्जत ले करके, दावा ले करके धनी के आगे किसको, कौन स्वरूप आगे लिया हुआ है अभी इस समय? किसको नजर में लेकर के विरह कर रहे इंद्रावती जी? सदगुरु महाराज के स्वरूप को सामने रख करके विरह कर रहे हैं। एक ओर आपने हुक्म किया मेला करो, और दूसरी ओर वही मेले में आपने विघ्न क्यों पहुंचाया? लड़ी जोर श्री इंद्रावती सुंदर बाई सो। और जैसी विरह सुंदर श्री इंद्रावती लरी धनी सो जोर, धाम धर्म पर हम हते क्यों किन्नो हित सोर। यह विचार करते श्री देवचंद्र जी बैठे दिल पर, ठोर एकांत करके दिल हुआ विचार पर। देखो ना, जैसे हुज्जत लेकर के श्री इंद्रावती जी ने धाम देख लिया था ना, आप देखो मैं क्यों ना देखो ना, तुम्हें धाम की इंद्रावती नहीं है? अब यहां हुज्जत से लड़ रही है कि मैं धर्म पर खड़ी थी, फिर मेरे ऊपर ये जुल्म क्यों हुआ? जवाब दो। दुनिया वाले से नहीं, उनसे जवाब मांग रही है। तो एकांत में बैठ करके विरह होने लगा और सदगुरु महाराज को याद कर रही है, तो सामने स्वरूप प्रकट हो गया। और स्वरूप प्रकट हो करके सदगुरु महाराज ने दर्शन दिया और फिर शांत करते हैं उनके दिल को कि हे महाराज, अब दर्शन कौन रूप में दिया? हाँ, श्यामा जी के रूप में स्वयं प्रकट हो गए। देखा, और प्रकट हो करके कहते हैं कि मैंने मेला करने के लिए कहा, लेकिन कौन सा मेला कहा? ये घी खांड जमा करना, ये भंडारा करना, ये मेला तो सभी करते हैं। ये मेले की जिम्मेदारी मैंने तुम्हें थोड़ी ना दी थी। ये तो अन्य के लिए, ये मेला तो, ये भंडारा आदि अन्य के लिए है। तुम्हें तो मैंने ज्ञान का भंडारा करने के लिए कहा था, सुंदर साथ का मिलावा करने के लिए कहा था। मैंने कहा था 12,000 साथ में 24,000 36,000 जागनी रास कहा था, और फिर कहा मेला करो पा। 36,000 का मेला, और उसमें भी 2 सखी कहा था, साकुंडल सकुमार। कहाँ है वो?
दो में से एक भी तो नहीं आई। और यह मेला तो विंध्याचल पर्वत के नीचे है, यहां है भी नहीं। तो जैसे स्वरूप के दर्शन की आनंद स्वरूप है, और दर्शन करते करते उन्होंने जो सुना, सदगुरु महाराज ने, श्यामा जी ने स्वयं जो कहा ना, तो दिल शांत हो गया। ठोर एकांत करके दिल हुआ विचार पर। फिर एकांत में फिर अंदर आकर के श्यामा जी सदगुरु महाराज फिर अंदर आकर के विराजमान हो गए। और जैसे ही वापस दिल में आकर के विराजमान हो गए, सारा वातावरण बदल गया। देखो, हफ्सा के अंदर जैसे आनंद का सागर और सागर के अंदर उमड़ने वाली लहरें जैसे चलने लगी। हफ्सा के अंदर अंधकार के बदले में देखो तो चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश दिखाई दे रहा है, नूर ही नूर दिखाई दे रहा है, बिजली चमक रही है जैसे। और श्री महाराज के स्वरूप को आप देखो, उनके मुखमंडल को आप देखो, तो बिजली के शोटे पड़ रहे, जैसे बिजली चमक रही है, नूर का सागर लहरा रहा है। और दिल इतना आनंदित हो गया, इतना आनंदित हो गया कि प्रेम रूपी समुद्र में आनंद की तरंगे उठने लगी। देखो, और इस तरह से जब चारों ओर नूर छा गया, प्रकाश छा गया, बिजली सी चमक आ गई, कुदरत नाचने लगी, प्रकृति नाचने लगी, तो फिर दिल पर भी कहो तो जबराइल आकर के सवार हो गया। श्री महाराज के दिल में जबराइल जब आकर के सवार हुआ, तो विक्रम संवत 1715 का समय है ये। और आज दिन तक जिसका इंतजार कर रहे थे, जिसके लिए कहो तो ये मेला में विघ्न पड़ा था, जिसके लिए कहो तो एकांत में ला करके यहाँ विराजमान कर दिया था, प्रबोधपुरी में आ करके बैठना पड़ा। अब वो हुआ जब मुखमंडल चमकने लगा, जबराइल दिल पर आकर के सवार हो गया, तो मुख से भी असराफिल बोलने लगा। मुख ते बानी कहते में प्रगटे आई स्वरूप, मिस्री के ईटे गिरे। बोला श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सदगुरु महाराज की, धाम के धनी की, प्राणनाथ प्यारे की, श्री पांच नवतनपुरी धाम की, श्री पांच नवतनपुरी धाम की, श्री श्यामा महारानी की, श्री सदगुरु महाराज की, प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की। खुशियों के रंग बरसा रहे रे श्री राज रंगीले। खुशियों के रंग बरसा रहे रे श्री राज रंगीले। राजे रंगीले श्री राजे रंगीले, राजे रंगीले श्री राजे रंगीले। प्रेम के रंग छलका रहे रे श्री राजे रंगीले। प्रेम के रंग छलका रहे रे श्री राजे रंगीले। जे रंगीले मेरे राजे रंगीले, रंग बरसा रे मेरे राज रंगीले। राज रंगीले। प्यासा किसी को आज रहना नहीं है, प्यासा किसी को आज रहना नहीं है। जाम पे जाम, जाम पे जाम पिला रहे रे श्री राज रंगीले। जाम पे जाम पिला रहे रे श्री राज रंगीले। खुशियों के रंग बरसा रहे रे श्री राज रंगीले।
रहे रे श्री राज रंगीले, राजे रंगीले, राजे रंगीले मेरे राजे रंगीले, राजे रंगीले मेरे राजे रंगीले, प्रेम के रंग छलका रहे श्री राजे रंगीले, प्रेम के रंग छलका रहे श्री राजे रंगीले। उमड़ घुमड़ मस्ती का दरिया, उमड़ घुमड़ मस्ती का दरिया, उमड़ घुमड़ आया मस्ती का दरिया, घुमड़ घुमड़ आया मस्ती का दरिया, रूह को उसमें डुबा रहे रे श्री राजे रंगीले, रूह को उसमें डुबा रहे श्री राज रंगीले, राजे रंगीले मेरे राजे रंगीले, राजे रंगीले मेरे राजे रंगीले, प्रेम के रंग छलका रहे श्री राजे रंगीले, खुशियों के रंग बरसा रहे श्री राजे रंगीले। बोला श्री प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की। जैसे ही जबराइल आकर के दिल पर सवार हो गया तो मुख से कहो तो असराफिल बोलने लगा, यानी कि श्री महराज ठाकुर के श्री मुखारविंद से कहो, श्री प्राणनाथ जी के श्री मुखारविंद से वाणी प्रकट होने लगी और वाणी का शुभारंभ हुआ। मिस्री के ईंटे गिरे, मतलब जाहिर में भी मिस्री गिरी थी, क्योंकि उस समय कहो तो शुभ कार्य में मिस्री दी जाती थी, मिस्री बांटी जाती थी, मिस्री खिलाई जाती थी, मीठा मुख किया जाता था। तो जाहिर में भी मिस्री के ईंटे गिरे थे, यहाँ हमारी चॉकलेट गिरी ना, उस तरह से। और यहाँ बातुनी में कहो तो मिस्री के समान तारतम के शब्द, तारतम की चौपाई, तारतम की वाणी प्रकट होने लगी। श्री रास ग्रंथ से शुभारंभ हुआ और वो भी ठकुरानी जी के दर्शन किए थे, श्यामा महारानी के दर्शन किए थे। तो वही स्वरूप के श्रृंगार से कहो, ठकुरानी जी के श्रृंगार से अखंड स्वरूपनी अस्थिर आकारे शोभा कोई घणुए करीने सनेह, जोई जोई वचन आणु कई उचापण वाणी माहे न आवे ते है। श्री श्यामा जी के श्रृंगार से वाणी प्रारंभ हो गई, फिर राजी महाराज का श्रृंगार आया, फिर योग माया नो देह धरी श्री श्यामा जी थया तैयार। सखियों के श्रृंगार का वर्णन हुआ। इस तरह से हफ्सा के अंदर अब लीला शुरू हो गई। कभी रास की रामतों की आवाज आ रही है, कभी व्रज लीला की आवाज आ रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ लीला हो रही है, और समय समय में वाणी भी प्रकट हो रही है। कितनी रास की रामतें कहो तो यहाँ हफ्सा के अंदर प्रकट हुई, तो कितनी रामतें कहो तो मेहरता के अंदर भी प्रकट हुई है। फिर रास के बाद प्रकाश ग्रंथ प्रकट होता है, सदगुरु महाराज का परिचय करता है, सदगुरु महाराज की पहचान करवाता है प्रकाश ग्रंथ। फिर खटरुतु भी यहाँ हफ्सा के अंदर प्रबोधपुरी के अंदर प्रकट होती है। फिर कलश का बीज आया, 2 चौपाई मात्र यहाँ प्रकट हुई। रास नो प्रकाश थयो ते प्रकाश नो प्रकाश, ते ऊपर वाली कलश धरू तेमा ते करो अति अजवास। जो कलश ग्रंथ कहो तो सूरत श्री 5 महामंगलपुरी धाम के अंदर फिर पूर्ण होता है, पूरा अवतरित होता है। फिर आया गुजराती भाषा में, हफ्सा के अंदर गुजराती प्रकाश अवतरित हुआ, सूरत के अंदर गुजराती कलश अवतरित हुआ। तो जब दिल्ली की धरती पर जब पधारते हैं श्री जी साहिब जी, श्री प्राणनाथ जी, तो यहाँ हिंदू वासी के लिए कहो फिर गुजराती प्रकाश और गुजराती कलश का रूपांतर हिंदी भाषा में करने से हिंदुस्तानी कलश और हिंदुस्तानी प्रकाश आ गया। फिर अनूप शहर में जब श्री प्राणनाथ जी पधारते हैं, तब कुरान के अंदर के रहस्य जानना था, तफसीर के अंदर के रहस्य जानना था, तो स्वयं मूल स्वरूप ने यहाँ प्रकट कर दी सनंद किताब।
फिर वहां ईसाई ग्रंथ के अंदर कहो हुसैनी तफसीर के अंदर के रहस्य खुलासा खुलस करने के लिए स्वयं खुलासा ग्रंथ की वाणी यहाँ प्रकट हो गई। और जहां जहां जरूरत पड़ती थी मां किरंतन की वाणी भी प्रकट होती थी। जैसे ठट्ठा नगर के अंदर चिंतामणि के समय में प्रकट हो गई थी। सूरत के अंदर कहो वैष्णव संप्रदाय के साथ जब चर्चा हुई थी तो वहां भी किरंतन प्रकट हुए थे। ऐसे किरंतन की वाणी भी, और वेदांतियों के लिए तो कहो तो बहुत सारे वेदांती प्रकरण किरंतन की वाणी प्रकट हो गई थी। और फिर खिलवत आई पन्ना धाम के अंदर, फिर परिक्रमा ग्रंथ जिसका कहो तो बीज उत्पन्न यानी कि शुभारंभ परिक्रमा और श्रृंगार का शुभारंभ माना जाता है रामनगर के अंदर। लेकिन दोनों ग्रंथ जो है वो पन्ना धाम के अंदर फिर अवतरित होते हैं। सागर ग्रंथ भी पन्ना धाम के अंदर अवतरित होता है। और फिर मार्फत सागर सिंधी कयामत नामा चित्रकूट के अंदर प्रकट होती है और सिंधी पन्ना धाम के अंदर। और अंतिम ग्रंथ था मार्फत सागर। यह तो जिल्द के अंदर कयामत नामा रखा गया है। लेकिन यहाँ 1715 के अंदर वाणी का शुभारंभ हुआ तो 1748 तक वाणी प्रकट होगी और अंतिम किताब थी मार्फत सागर। इस तरह से वाणी यहाँ प्रकट हो गई हफ्सा के अंदर। जो रास ग्रंथ प्रकट हुआ जिसको वहां बाइबल के अंदर अंजिल ग्रंथ कहते हैं, जो प्रेम का वर्णन करता है रास ग्रंथ इसीलिए। और यह जो मोहजल के प्रकरण रखे गए श्रीमुख वाणी के अंदर शुभारंभ में ये दीप बंदर की मजल के अंदर प्रकट हुए थे। लेकिन पहले खेल दिखाए के पीछे मूल वतन, पहले संसार की वास्तविकता को बताना था, परिचय कराना था माया का। इसीलिए केशवदास जी महाराज ने पहले मोहजल दिखा दिया और फिर उसके बाद ठकुरानी जी का श्रृंगार रखा है। इस तरह से समय समय में यहाँ हफ्सा के अंदर लीला हो रही है। और जो मंत्री परिवार जो थे, राजघराने वाले जो थे, उनकी धर्म पत्नियां जो थी, वो सब अपनी आंखों से प्रत्यक्ष लीला का अनुभव कर रहे हैं। उन्होंने दिल से कबूल कर दिया कि ये महराज कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। जल्दी से आए हमारे पति देव और इनको यहाँ से मुक्त करे, नहीं तो पता नहीं हमारे ऊपर कौन सी आपत्ति आ जाएगी, संकट विकट आ जाएगा। फिर साथ में थे बड़े दो भाई, एक छोटे भाई और एक बड़े भाई ना। एक श्यामल दास जी थे, उन्होंने भी अपनी नजरों से सब कुछ प्रत्यक्ष जब ये लीला को देखा तो उनका पत्थर जैसा दिल जो था वो भी नरम बन गया। क्योंकि श्यामल दास को विश्वास नहीं था श्री जी के ऊपर, इसीलिए उनको भी नजर कैद में आना पड़ा था इस लीला का दर्शन करने के लिए। फिर उद्धव जी छोटे भाई जो थे, वो तो परमधाम की वासना थी, वो भी साथ में थे। साक्षी के रूप में ये दोनों भाई है हफ्सा के अंदर। देखो तो जब वाणी प्रकट हो रही है तो उस समय अचानक जोश में वाणी जब निकलने लगी तो कुछ भी ना मिला तो कोयला लेकर के दीवार पर लिखने लगे, उत्तम बाई की वासना श्री उद्धव ठाकुर जी दे। और फिर जो जो लिखते गए उसी को फिर किताब के अंदर चढ़ाते गए। थोड़ी थोड़ी खबर बाहर सुंदर साथ को भी पता चलने लगी कि कुछ तो अंदर लीला हो रही है। जब श्री महाराज आएंगे बाहर, श्री प्राणनाथ जी हमें ये बताएंगे कि आखिर क्या लीला हुई हफ्सा के अंदर। ऐसा करते करते कहो ता 12 महीना वितक भई, संवत 1715 तमाम हो गया। 1 साल पूरा हो गया हफ्सा के अंदर, प्रबोधपुरी के अंदर। और जिस कार्य के लिए आए थे अब वो कार्य भी पूर्ण हुआ तो बाहर निकलना है। जाहिरी रूप में जो आरोप लगा था उसमें भी निर्दोष हो गए। जिसने चुगली लगाई थी, अब तहकीकात तो चल ही रही थी, बाहर छानबीन तो चल ही रही थी। तो छानबीन करते 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 चौबदार एक स्थान पर पहुंचे थे जहां बैठ करके वो लोग न पीने का पी रहे थे। और पीते पीते जिन्होंने
आरोप लगा करके अंदर डाला था ना, वही अपने मुख से सारी बात बोलने लगा कि मैंने ऐसा किया ऐसा किया। वो चौबदार ने सुन लिया तो हकीकत सारी पता चल गई। और दूसरी ओर कुतुब खान से संधि करके वापस मंत्री भी आ गए। तो यहाँ मंत्री परिवार के जो उनकी धर्म पत्नी और परिवारजनों ने भी बताया, जो अपनी आंखों से प्रत्यक्ष लीला देखी थी, कि हमने जो देखा उस हिसाब से श्री महाराज कोई सामान्य नहीं है, ये निर्दोष है, इनको जल्दी से यहाँ से मुक्त कर दीजिए ससम्मान के साथ सिरोपाव पहना करके, वरना आपत्ति आ जाएगी। तो तुरंत मंत्री ने सुना और एक तो घर लूट लिया, फिर बंद कर बैठा ये, बरस रोज होनी आया क्यों ऐसा जुल्म पहुंचाए। सिताब छोड़ो इनको और देवो दिलाशा इन, दई सिरो पाओ घरो पठावो, ये दल गिर होवे जीना। देखो फिर मुक्त करके उनको सिरो पाव पहनाया गया, ताकि कि हमारे से बिल्कुल दुखी न हो। सिरो पाव यानी कि जिनके ऊपर कोई शंका होती और नजर में डाले और फिर वो निर्दोष साबित हो, तो उस समय पाव से लेकर के सिर तक के 5 वस्त्र पहनाए जाते थे, उनको कहते शिरोपावा। तो तीनों भाइयों को सिरोपाव पहनाया, उनका सम्मान किया और भेंट भी दी गई। एक गांव बख्शिश रूप में दिया श्री महाराज को। और वहां से फिर विदाई लेकर के फिर सीधे आ गए श्री बिहारी जी महाराज के पास और आकर के ये खुशखबरी सुनाई और तारतम वाणी दी। बिहारी जी महाराज सुन करके भी हैरान हुए और देख करके तो ज्यादा ही परेशान हो गए ना। इन तो सुकोनों में कया में लेऊ धनी अपना, तो इत बाकी क्या रया भैया सुकोनों की पहचान। देखो जैसे जैसे पढ़ते गए रास प्रकाश शत्रुतु, तो शत्रुतु के अंदर देखो तो पूरा दावा ले लिया इंद्रावती जी ने। धनी कहाँ है? जब ये वाणी पढ़ेंगे सुंदर साथ तो सबको पता चल जाएगा कि सदगुरु महाराज बिहारी जी महाराज के अंदर नहीं, श्री महाराज के अंदर विराजमान है। सई बाई मेरी रतन, हे सखीरी तू मेरा प्यू ले बैठी, देख धनी ले अपना, तो तू कहियो सुहागिन नार। ते वचनों की पहचान हो गई। यहाँ तो पूरा दावा लिया इंद्रावती जी ने। अब बिहारी जी महाराज विचार करते अब क्या करना, ये तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो फिर श्री महाराज को कहा कि आप मुझे क्या मानते हो? सदगुरु महाराज मानते हो? बोले हाँ। तो फिर जब मैं यहाँ जिंदा था तो मेरे जीते जी आपने विरह क्यों किया अफसा के अंदर? ऐसी इतनी बड़ी भूल। देखो जो भी हुआ अब चुप, ये बानी बाहर जाहिर करने की नहीं। सुंदर साथ को बहुत आस थी, लेकिन बाहर जाहिर होने नहीं दी बानी। अब श्री जी को जो गांव मिला था बख्शिश रूप में, वो बसाने के लिए श्री जी निकल गए। यहाँ से फारक भये 16 तरह के साल, वास्ते गांव बसाने आए जूनागढ़ के हाल। तो वो गांव का नाम था जोशीपुरा गांव, तो जूनागढ़ के पास में था। तो श्री जी जामनगर से जूनागढ़ की तरफ जा रहे थे, तो बीच में धोरा जी आ गया और धोरा जी के पास एक नदी थी, नदी के पास एक वृक्ष था, वृक्ष के नीचे कहो तो श्री प्राणनाथ जी विश्राम करने के लिए बैठे हुए थे। तो अचानक वहां नदी पर पानी भरने के लिए एक कन्या अपने पिता वीरजी भांजी के साथ आती है। और जैसे ही श्री जी को देखा कि उस कन्या ने घूंघट कर लिया, तो बड़ा आश्चर्य हुआ पिताजी को कि अभी तो शादी भी नहीं हुई, पहले तो पति का भी घूंघट होता था, तो ये घूंघट किसका निकाल रही है? जब पूछा तो कहा कि वो वृक्ष के नीचे जो बैठे हैं ना, वो मेरे पति है। और आश्चर्य हुआ पिताजी को। तुरंत पकड़ करके अपनी कन्या को लेकर के आए श्री महाराज के पास और कहा, ये मेरी कन्या क्या कह रही है? आप इनके पूर्व जन्म के पति हो। फिर वहां जाकर के भी उस कन्या
उन जिनका नाम था श्री तेज कुंवरी जी। उन्होंने सारी बात बता दी कि आप मेरे पूर्व जन्म के पति श्री महराज ठाकुर हो। सारे परिवार का परिचय दे दिया और जो कार्य कारण सर शरीर छोड़ा था वो कारण भी बता दिया। अंतिम चिट्ठी जो कोई नहीं जानता था वह भी बता दिया। और फिर श्री महाराज ने पहचान लिया कि ये तो अमलावती की वासना है, अब इनको तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। या फूलबाई को नहीं, परखी बिहा किन्नो तहा जीन अमलावती अंग, अपनो रूप स्वभाव दई कर ग्रही लिन्नो संग। उनका रूप कहो, स्वभाव कहो, सब कुछ कहो, अमलावती जी का पहले का जो फूलबाई के अंदर था वही यहाँ तेज कुंवरी के अंदर है। तो पहचान करके फिर यहाँ शादी की, यानी कि अमलावती की वासना को तेज कुंवरी जी को अपना लिया। अब यहाँ से आगे बढ़ गए और जोशीपुरा गांव बसाने लगे। तो वहां एक सतगुरु महाराज के शिष्य थे कांजी भाई, वो श्री प्राणनाथ जी की सेवा में आते हैं। रोज नित्य प्रति उनके पास बैठ करके चर्चा सुनते थे। और यही कांजी भाई कहो तो वहां एक जूनागढ़ के अंदर हरिजी व्यास थे, उनके वहां नौकरी करते थे, उनकी भी सेवा चाकर के रूप में करते थे। एक दिन हरिजी व्यास एक ब्राह्मण रहे, तिनका चाकर होए, जब वह दुखी पड़ा भौम उतरा सोए। अभी एक दिन ऐसा हुआ कि हरिजी व्यास अंतिम समय में मरणावस्था में पहुंच गए। अब परिवार जन को लगा कि अभी सेठ जी बचने वाले नहीं है, तो अंतिम समय किया हुआ दान उसकी भारी महिमा शास्त्रों के अंदर बताई गई है। तो परिवार जन जो है सेठानी वो उनके पीछे दान पुण्य करने लगी। सबसे पहले उनको जमीन पर ले लिया कि चारपाई के ऊपर उनकी जान न चली जाए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा करके। फिर नौकर थे, चाकर थे बेचारे कांजी भाई, तो वो भी दौड़ धूप करने लगे। और अचानक व्यास जी को होश आ गया और देखा कि मेरे पूछी ये सब दान पुण्य हो रहा है। तो वो तो गुस्सा में आ गए और बोलने लगे कि अरे क्यों मोहे दान करावत, जमपुरी का साधन मैं नहीं इन इंड का, मेरा क्यों कल्पाओ मन। अरे मेरे पीछे मेरे से बढ़कर इस तरह से आतुरी दान कराने वाला कौन है। आज दिन जाको में हाँ कया ताको ना न कया सोई, जाको में ना कही ताको हाँ न कया सोए। देखो जिसको मैंने आ कर दिया वो कोई विद्वान नहीं मिला, उसको ना कहने वाला, और जिसको मैंने ना कह दी तो हाँ करने वाला विद्वान नहीं मिला है। तो यह कौन है, मैंने नहीं इसे इंड का क्यों कल पाओ मेरा मन। जब यह शब्द कांजी भाई ने सुना अपने कानों से तो उनको भी बड़ा आश्चर्य हुआ। यह तो सुकन सो कहे जो कहे वासना धाम, क्यों ये जीवता रहे या के पूरे मनोरथ काम। ऐसी वचन तो परम धाम की ब्रह्म आत्मा ही निकाल सकती है। क्या यह ब्रह्म सृष्टि है? ऊपर वाला इनको जिंदा रखे तो इनकी हाँ को ना और ना को हाँ भी करा दे, क्योंकि वो कराने वाले यहाँ पास में ही बैठे हैं। आकर के श्री प्राणनाथ जी को बताई सारी बात। प्राणनाथ जी ने कहा कि अच्छे से उनकी सेवा करना, फिर उनके मनोरथ पूर्ण कर देंगे। तो जब हुक्म हुआ तो आ करके कांजी भाई बड़े प्रेम से अच्छे से सेवा करने लगे। नई नई तरकारी ला करके, सब्जियां ला करके, भाजी बना करके सेवा कर रहे हैं। और इतने तंदुरुस्त कर दिए व्यास जी को कि व्यास जी बहुत प्रसन्न हो गई, खुश हो गई उनकी सेवा से। और कहा मांग मांग कांजी तुझे क्या चाहिए, मैं तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। कांजी भाई ने कहा कि पहले और ठीक हो जाइए फिर मांगूंगा, आप चिंता मत करो, आप नहीं दोगे तो मुझे कौन देगा, मुझे विश्वास है आप मुझे दोगे। तो और मन लगा करके फिर सेवा करने लगे ना। अब सेवा करते करते और प्रसन्न कर दिया व्यास जी को। अब तो बिल्कुल स्वस्थ हो गए। फिर कहा व्यास जी ने, हे कांजी भाई मैं आपकी सेवा से प्रसन्न हूं, मांगो इतना प्रसन्न हो कि जो 1000 रुपया को देकर मुझे प्रणाम करे ना, उस समय के 1000 रुपये, अभी के तो 1 लाख कह दो या 1 करोड़ कह दो, 1000 रुपया देकर के भी सेवा करे तो भी मैं उनके ऊपर इतना प्रसन्न न हूं जितनी मैं आपकी सेवा से प्रसन्न हूं ना। तो कांजी भाई ने कहा अगर आपको देना है तो मेरे एक परिचित साधु महात्मा जी, उनको आप कथा चर्चा सुना दीजिए। और खुश हो गए। शाबाश कांजी तुझको, क्या ते मांगा मुझसे, एक तो किया सेवा मीने, फिर चर्चा सुनाने के
एक तो सेवा से प्रसन्न कर दिया और ऊपर से मांगा तो कोई कोठी, कोई बंगला, कोई धन, सोना, चांदी, हीरा, मोती, पैसा नहीं मांगा। क्या मांगा? आध्यात्मिक चर्चा सुनाने को। कहाँ है? बुला कर ले आओ, मैं जरूर उनको सुनाऊंगा। आकर के श्री प्राणनाथ जी को कहा, श्री जी को लेकर के आए, दोनों का मिलन हुआ, बड़े आनंदित हुए। व्यास जी रहने के लिए एक मकान भी अपने बाग में दे दिया और फिर कथा सुनने के लिए बैठ गए। श्री प्राणनाथ जी कथा सुनते सुनते 2 मास हो गया। श्रीमद् भागवत से कथा श्रवण कर रहे थे। एक प्रसंग आया, व्यास जी ने सुना दिया कि एक हीरे का मंदिर है और उसकी पड़साल जो है वो 84 लाख योजन की है। तुरंत प्रश्न कर दिया श्री जी ने, कह रहे एक हीरा का मंदिर और जिसकी पड़साल ही 84 लाख योजन की हो तो भगवान कितने बड़े, किसका यह मंदिर है? तो व्यास जी ने कह दिया अक्षर भगवान का। फिर हाथ जोड़ करके श्री जी प्रार्थना करने लगे, कौन दिशा में कहाँ पर आया है, किस स्थान पर है, आप मुझे कृपा करके बताइए, आप तो बड़े विद्वान है, सब कुछ जानते हो। अरे नहीं नहीं, ये तो नारायण का है। अच्छा नारायण का है? अरे आप जैसा विद्वान तो मैंने कभी देखा नहीं है। तो 10 दिशा में से किस दिशा में इनका यह मंदिर हीरा का है, यह निर्णय करके बताए। या तो अक्षर का हो सकता है या नारायण का, 2 में से किसका है, निश्चिंत करके मुझे बताइए। अब व्यास जी भी क्या करे, वो कहते लिखने वाले ने कहीं नारायण का लिखा है, कहीं अक्षर का लिखा है, तो भी मैं निश्चिंत करके कैसे बताऊं। वो लिखने वाले के ऊपर, विद्वानों के ऊपर कटु वचन बोलने लगे कि उन्होंने इस तरह से लिख दिया, क्या कहा, कटु वचन आचार्य को इनो ऐसे ही लिखे सुकन, तो मैं इन क्या कहूं, क्या निशा करूं मोमिना। तो मोमिनों को मैं शांत कैसे करूं? सही उत्तर दे करके तब कान जी ने कहा, कच्चू अक्षरातीत की पूछो बात, देखे क्या जवाब करत है, सुने इनके मुख विख्यात। कांजी भाई पास में ही खड़े थे, श्री जी के कान में कहते, कच्चू अक्षरातीत की बात पूछो, देखे क्या कहते हैं। जैसे ही कांजी भाई ने कहा, श्री जी को आया जोश, आया जोश, श्री जी को दिया धक्का हाथ, क्या इनको पूछे, क्या है इनमें, थका शर के माए, या धक्का दिया कांजी भाई को और नजर है किसके ऊपर, व्यास जी के ऊपर। सुना रहे, अरे इनको अक्षरातीत के विषय में क्या पूछे, क्या है इनके पास, ये तो शर के अंदर ही कहो गोता खा रहे, शर का भी पूरा नॉलेज नहीं है, उनके अंदर ही खेल रहे और अक्षरातीत की क्या बताएंगे। तब व्यास की सुध बुद्ध गई कि आज दिन हाथ जोड़ करके बैठने वाले, आज दिन तक जो बैठे थे महात्मा जी, ये कोई सामान्य नहीं है। फिर भागवत भी ले लिया श्री जी ने और कहते हैं, याद करो व्यास जी अंतिम समय में क्या बोला था, मैं नहीं सेंड का क्यों कल्पाओ मेरा मन, जाको मैं हाँ कया ताको ना न करे कोई, जाको मैं ना कया ताको हाँ न करे सोई, कहा था कि नहीं। इसीलिए हमको पठाए हक ने, तुमको राखे तीन, जिन ऊपर मेहर भगवान की, गुमान बान करे रोशन। ऊपर वाले ने तुम्हारे अहंकार को तोड़ने के लिए ही मुझे आपके पास भेजा है, क्योंकि खुदा न रखे किसी का गुमान, वो तो गरीबों के ऊपर मेहरबान, आपके ऊपर भगवान की मेहर हुई। तब व्यास से बचन कहे, हे भगत राज, मैं कया यो कर मेरा अर्ध था इन काज। तब व्यास हाथ जोड़ करके कहते हैं कि मेरी भी इच्छा थी, मैं भी अहंकार लेकर के मरना नहीं चाहता था, मेरी इच्छा थी कोई आए और मेरे अहंकार को तोड़ दे। इसलिए हे भगत राज, हे भगवंत स्वरूप, हे ब्रह्म स्वरूप, मैं आपके चरणों में सिर झुकाता हूँ, नतमस्तक होता हूँ। अब आप मेरे अहंकार को खत्म करके ज्ञान का प्रकाश कर दीजिए। मेरा भी क्या दोष, मैं जीवन उन गुल्लर में का नहीं, मेरा और गुल्लर, आगे पंडित में सब जीते, हारा न कहूं सरबर। आज दिन तक कोई भी पंडित मुझे जीत नहीं सका है, मैं कभी हारा नहीं हूं। और मैं भी क्या करूं, एक वृक्ष होता है गुल्लर का, उस गुल्लर के वृक्ष के ऊपर बहुत सारे गुल्लर होते हैं, उसके फल होते हैं, और एक गुल्लर का जो फल होता है, उस फल के अंदर देखोगे तो बहुत सारे दाने, बहुत सारे असंख्य कीड़े होते हैं। तो एक कीड़ा क्या जाने कि ऐसे ऐसे गुल्लर तो एक वृक्ष के ऊपर बहुत है ना।
तो वैसे ही ये विराट रूपी एक वृक्ष है, इस वृक्ष के ऊपर कहो ये जो गुल्लर का वृक्ष है, इसके अंदर अनंत 84 लाख योनिया रूपी जीव, और उस मध्यका में एक जीवड़ा, एक जीव। क्या जानो कि मेरे से बढ़कर विद्वान तो इस संसार के अंदर बहुत है। बोलो श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम की जय। हमारे बीच श्री 5 पन्ना धाम से कहो तो श्री गांधी पुजारी जी महाराज जी पधारे हैं, जो एक विद्वान भी है और गुम्मट जी की जो साक्षात धाम धनी की खिलवत कहो, मूल मिलावा कहो, जो गुम्मट जी वहां के पुजारी जी भी है। तो आज हमारा सौभाग्य है कि हम सबके बीच में वो दर्शन दे रहे हैं। हम आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं। प्यारे सुंदर साथ जी, हम आप सब जानते हैं परम सम्मान्य परम पूज्य श्री 108 देवकरण पुजारी जी, जो श्री गुम्मट जी में वर्षों से सेवा कर रहे हैं, वहाँ वाणी बीतक की शिक्षा भी देते हैं, सुंदर साथ नए और बना रहे हैं, और हकीकत नगर मंदिर में बीतक करने के लिए इस वर्ष पधारे हुए हैं। आज हमारे बीच पधारे हैं। हम सभी सुंदर साथ आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, आपके श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। आप परमहंस चरणदास महाराज की पावन पवित्र गादी दर्शन करने आए, हम सबको दर्शन देने आए हैं। हम आपको कृतकृत हैं, आपके आभारी हैं, आपको प्रेम प्रणाम करते हैं। हम आपसे वाणी चर्चा भी सुनेंगे, आनंद लेंगे। अभी पूज्य महाराज श्री बीतक साहब की चर्चा चल रही है। हम आप बड़े ध्यान से श्री बीतक साहब चर्चा सुनते रहे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो हरि जी व्यास जी नतमस्तक हो गए धाम धनी के चरणों में और कहा कि मुझे आप समझाइए, मेरी आत्मा को जागृत कर दीजिए। तब श्री जी साहेब जी ने, श्री प्राणनाथ जी ने तीनों पुरुष का ज्ञान दे करके हरि जी व्यास को बताया शर अक्षर और अक्षरातीत के विषय में। तो उनके नसीब में जितना था व्यास जी के उतना हिस्सा लिया, और फिर श्री जी वापस अपना गांव बसाने के लिए आ गए। लेकिन इल्हाम हुआ गुजरात जाने के लिए, तो फिर गुजरात में आए, और गुजरात में आए तो पता चला कि वो जो सूबेदार जो है गुजरात का कुतुब खान, अभी राजा ने कर्ज नहीं चुकाया था, इसलिए फिर से वो चढ़ाई करने वाला है। तो इसीलिए वापस मंत्री पद लिया, और मंत्री पद लेकर के राजा को लेकर के फिर गए अहमदाबाद संधि करने के लिए। तो संधि में राजा ने कहो, बादशाह ने जो है वो शर्त रख दी कि 1 साल तक आपको यहाँ रहना पड़ेगा नजर कैद के अंदर। जिस समय कहो राजा ने कर दे दिया, उस समय वो अपने मंत्री को छुड़ा करके ले करके जा सकते हैं। अगर कर नहीं दिया तो 1 साल के बाद आपके मंत्री को, मतलब राजा के मंत्री को, यानी कि आपको फांसी दी जाएगी, बदनामी करेंगे हम राजा की। श्री महराज ठाकुर ने यह शर्त मान ली, नजर कैद में बैठ गए। राजा वापस आ गए जामनगर, लेकिन आ करके वो कर चुका नहीं पाए। थोड़े थोड़े समय में राजा ने कहो बात की, बादशाह ने सूचना दी, कहे मैं तैयारी कर रहा हूं, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। ऐसा करते करते 1 साल निकल गया। फिर बिसोतरे जाम सत्ता की लई दीवान गरी सब, सारा कसाला सिर पर खींच लिया ताबा। तो जब 1 साल हो गया तो फांसी के लिए तैयारी की गई, और सारे सभी राज्यों में यह बात जाहिर कर दी। तो जूनागढ़ के अंदर कांजी भाई ने यह बात सुनी तो विचार करने लगे कि अरे ये तो बहुत बड़ा कहो बहुत ही भारी संकट आ गया श्री महाराज के ऊपर। दुखी हो गए, अब मैं भूलूं तो तू मुझे, तू भूले तो मैं तुझे कहा था। अब मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, इनके हाथ में तो 36,000 की जागनी, अनंत जीवों की जागनी है। तो स्वयं कांजी भाई प्रबंध करके स्वयं निछावर होने के लिए वहां आ गए अहमदाबाद। और अहमदाबाद नजर कैद में उनकी धर्म पत्नी का भेष बना करके मिलने के लिए गए। अंदर प्रवेश किया और श्री महाराज को कहा कि आप जल्दी से यह भेष पहन करके बाहर निकल जाइए, आपको यहाँ से सीधा दीप बंदर जाना है जयराम कंसरा भाई के घर। मैं सुबह यहाँ आपकी जगह पर
चला जाऊंगा। तो न मानते हुए भी मानना पड़ा श्री महाराज को, और महाराज बाहर निकल करके दीप बंदर की तरफ चले। और कांजी बाई दूसरे दिन कहो बहे नीचावर कान जी नगर अहमदाबाद, धर्म थम है बपू दयो राखी बाजी आद। देखो परम धाम की खिलवत के अंदर की आद अनाद की बाजी रखा किसी ने, तो यहाँ कांजी भाई ने रखा। स्वयं धर्म के लिए कहो तो कुर्बान हो गए कांजी भाई, निछावर हो गए, इसीलिए धर्म के थंब रूप बन गए कांजी भाई। और यहाँ फिर आए दिव गुजरात श्री राज भये फारक, मायापुरी दिखाई के नजर करे तरफ हक्का। और श्री जी पहुंच गए दीप बंदर जयराम भाई कंसरा के घर। अब आगे की लीला को श्रवण करेंगे हम कल, और कल का समय सुबह 7:30 बजे का रहेगा। अब अंतिम चपय दोहरा करके हम वितक साहिब चर्चा को विराम देंगे। अब एक मेहर सागर 2-3 भजन होकर के फिर पुजारी जी महाराज की कर कमलों से हम पारायण पूर्णावती कराएंगे और वाणी चर्चा श्रवण करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। नजर करी तरफ हका। आए दिवे गुजरात से श्री राज भये फारक, मायापुरी दिखाए के नजर करी तरफ हक, नजर करी तरफ हक। बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, श्री बाईजी राज महारानी की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, तीनोंपुरी धाम की जय, श्री छत्रसाल महाराज की जय, परमहंस श्री लालदास जी महाराज की जय, परमहंस श्री चरणदास महाराज की जय, बोल बोल पंजे वाले की जय, बोल बोल गुम्मट वाले की जय, बोल बोल बंगले वाले की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय, प्यारे की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के चरणों में प्रेम प्रणाम। प्यारे सुमर साहब जी, हम आप सभी ने आज बीतक साहब की कथा के अंदर सुना, सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी का धाम गमन हुआ। लोगों ने मंदिर में आना जाना बंद कर दिया। बालबाई को चिंता हो गई कि मंदिर कोई आता नहीं, सतगुरु महाराज की जागनी कार कैसे आगे बढ़ेगा। बालबाई श्री महाराज के घर आई मेड़ी मंदिर में और उनसे बात की और बड़ी चतुराई से नाम प्रस्तुत कर दिया कि आप श्री बिहारी जी को